नमस्कार दोस्तों, आज है 11 दिसंबर 2025 और हम बताने जा रहे आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हर दिन मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब शुरू करते हैं। अब चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर। मायावती ने वोटर लिस्ट सुधार प्रक्रिया यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर खुलकर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि अगर वोटर लिस्ट सुधार की प्रक्रिया को जल्दबाजी में पूरा किया गया तो इसका सीधा नुकसान गरीब, मजदूर और दलित वर्ग के लोगों को होगा। मायावती ने यह भी कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो रोजगार की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। ऐसे में उनके पास सभी दस्तावेज हर समय उपलब्ध नहीं होते और सबसे पहले उन्हीं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाते हैं। इस बयान के बाद वोटर लिस्ट सुधार को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। अब दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने बूथ लेवल एजेंट्स को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे आम जनता की मदद करें ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से न कटे। बीएलएस को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे नाम जोड़ने, नाम सुधारने और गलतियों को ठीक कराने में लोगों का साथ दें। यह कदम इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि बीएसपी हमेशा से बूथ स्तर की राजनीति के लिए जानी जाती रही है। तीसरी खबर चुनाव आयोग से जुड़ी है। मायावती ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की समय सीमा बढ़ाने की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा है कि जब उत्तर प्रदेश में फिलहाल कोई विधानसभा या लोकसभा चुनाव नहीं है तो फिर वोटर लिस्ट सुधार की प्रक्रिया इतनी तेजी में क्यों कराई जा रही है। मायावती का साफ कहना है कि लोकतंत्र में हर नागरिक का वोट बेहद अहम है और किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना चाहिए। अब चौथी खबर पर आते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर बैलेट पेपर और वीवीपीएटी के मुद्दे पर चर्चा की मांग रखी है। पार्टी का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर जनता के मन में जो सवाल हैं उन पर खुलकर बात होनी चाहिए। बीएसपी ने यह भी कहा कि चुनावी व्यवस्था में विश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी है। पांचवी बड़ी खबर नोएडा से जुड़ी है। 6 दिसंबर को नोएडा में प्रस्तावित मायावती की बड़ी रैली को पार्टी ने आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया। इस रैली को लेकर पहले से तैयारियां चल रही थीं और बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन बाद में पार्टी ने इसे रद्द करने का फैसला लिया। छठी खबर उसी रैली से जुड़ी है। रैली रद्द होने के बाद बीएसपी ने बयान जारी कर साफ किया कि यह फैसला जनता को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। पार्टी ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा और भीड़ को देखते हुए यह कदम जरूरी था। बीएसपी ने यह भी साफ किया कि यह फैसला पूरी तरह संगठनात्मक और प्रशासनिक कारणों से लिया गया है। अब सातवीं खबर की बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। कार्यक्रमों में संविधान और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जोर दिया गया। आठवीं खबर अंबेडकर पुण्यतिथि के मौके पर मायावती ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के नाम एक लिखित संदेश जारी किया। अपने संदेश में उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को अपनाने और संविधान की रक्षा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीएसपी का संघर्ष सामाजिक न्याय और बराबरी के लिए जारी रहेगा। नौवीं बड़ी खबर मायावती के बयान से जुड़ी है। उन्होंने कहा है कि दलित, पिछड़े और गरीब वर्ग के अच्छे दिन अभी पूरे नहीं हुए हैं। मायावती ने कहा कि इन वर्गों की समस्याएं आज भी बनी हुई हैं और इन्हें हल करना सरकारों की जिम्मेदारी है। अब 10वीं और आखिरी खबर। बहुजन समाज पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर अहम निर्देश जारी किए हैं। पार्टी ने मंडल और सेक्टर स्तर के पदाधिकारियों से जमीनी रिपोर्ट तैयार कर भेजने को कहा है। इन रिपोर्ट्स में क्षेत्रीय समस्याओं और संगठन की स्थिति से जुड़ी जानकारी शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। वोटर लिस्ट सुधार के मुद्दे पर मायावती के बयान के बाद कई जिलों से ये जानकारी सामने आई कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय चुनाव कार्यालयों से संपर्क बढ़ा दिया है। बीएसपी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि वे अपने अपने इलाकों में वोटर लिस्ट से जुड़े मामलों पर नजर रखें और किसी भी तरह की गड़बड़ी की जानकारी तुरंत संगठन तक पहुंचाएं। ये भी कहा गया कि जिन लोगों के नाम कटने की आशंका है उन्हें समय रहते फॉर्म भरने और जरूरी दस्तावेज जुटाने में मदद की जाए। इसी सिलसिले में बीएसपी के बूथ लेवल एजेंट्स की भूमिका और अहम हो गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीएलएस को सिर्फ तकनीकी मदद तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उन्हें यह भी कहा गया है कि वे बुजुर्गों, मजदूरों और कमजोर वर्ग के मतदाताओं को पूरी प्रक्रिया समझाएं। कई इलाकों में बीएलएस ने घर घर जाकर जानकारी देना शुरू कर दिया है ताकि किसी भी मतदाता को ये न लगे कि उसका वोट छिन रहा है। चुनाव आयोग से एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग के बाद पार्टी के भीतर यह निर्देश भी जारी किया गया कि इस मुद्दे पर कोई भी बयान या प्रतिक्रिया सोच समझ कर दी जाए। बीएसपी का रुख साफ है कि वोटर लिस्ट से जुड़ा विषय राजनीतिक नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा है।
इसी कारण पार्टी इस मुद्दे को शांति और गंभीरता के साथ उठा रही है। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर बैलेट पेपर और वीवीपीएटी पर चर्चा की मांग के बाद बीएसपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने भी अलग अलग मंचों पर यही बात दोहराई। पार्टी की तरफ से कहा गया कि जनता के मन में अगर चुनावी व्यवस्था को लेकर सवाल हैं तो उन्हें अनसुना नहीं किया जाना चाहिए। यह मुद्दा फिलहाल बयान तक सीमित है, लेकिन पार्टी इसे लगातार उठाए जाने वाले विषयों में शामिल मान रही है। अब नोएडा रैली से जुड़ी खबर को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। 6 दिसंबर की रैली रद्द होने के बाद बीएसपी कार्यालयों में कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया गया कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। पार्टी ने साफ कहा कि रैली का रद्द होना संगठन की कमजोरी नहीं है, बल्कि हालात को देखते हुए लिया गया एक प्रशासनिक फैसला है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि आगे के कार्यक्रमों की जानकारी सही समय पर दी जाएगी। रैली रद्द होने के बावजूद बीएसपी की गतिविधियां रुकी नहीं। डॉक्टर आम्बेडकर की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रमों की तैयारियां पहले से तय थीं और उन्हें पूरे अनुशासन के साथ संपन्न किया गया। इन कार्यक्रमों में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों की मौजूदगी भी देखने को मिली। कई जिलों से ये खबर आई कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहे और किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हुई। मायावती के लिखित संदेश को भी पार्टी के भीतर गंभीरता से लिया गया। उनके संदेश को संगठन के विभिन्न स्तरों तक पहुंचाया गया और कार्यकर्ताओं से कहा गया कि वे संविधान और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जनता के बीच संवाद बनाए रखें। ये संदेश सिर्फ श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं था, बल्कि पार्टी की वैचारिक दिशा को दोहराने वाला था। इसी दौरान मायावती के उस बयान की भी चर्चा रही जिसमें उन्होंने कहा था कि दलित, पिछड़े और गरीब वर्ग के अच्छे दिन अभी पूरे नहीं हुए हैं। इस बयान के बाद बीएसपी नेताओं ने कहा कि पार्टी आने वाले समय में इन वर्गों से जुड़े मुद्दों को और मजबूती से उठाएगी। हालांकि इस पर कोई नई घोषणा नहीं की गई, लेकिन बयान को पार्टी की प्राथमिकताओं से जोड़कर देखा गया। संगठनात्मक मोर्चे पर भी गतिविधियां तेज रहीं। बीएसपी ने मंडल और सेक्टर स्तर के पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने क्षेत्रों की जमीनी स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करें। इन रिपोर्ट्स में संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और स्थानीय समस्याओं की जानकारी शामिल करने को कहा गया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इन रिपोर्ट्स के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। इन सभी खबरों से ये साफ होता है कि बहुजन समाज पार्टी फिलहाल किसी बड़े ऐलान के बजाय संगठनात्मक और प्रशासनिक स्तर पर काम को प्राथमिकता दे रही है। पार्टी का फोकस बयानबाजी से ज्यादा जमीनी प्रक्रिया पर दिखाई दे रहा है। वोटर लिस्ट सुधार के मुद्दे पर बीएसपी की सक्रियता को लेकर कई जिलों से ये सूचना सामने आई कि पार्टी कार्यालयों में आम लोगों की आवाजाही बढ़ी। कई लोग वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और सुधार से जुड़ी जानकारी लेने बीएसपी दफ्तर पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें आवश्यक प्रक्रिया समझाई और संबंधित फॉर्म की जानकारी दी। यह गतिविधि पूरी तरह संगठनात्मक स्तर पर दर्ज की गई। इसी दौरान बीएसपी के बूथ लेवल एजेंट्स को यह भी कहा गया कि वे किसी भी तरह की अफवाह या गलत जानकारी फैलने से रोकें। पार्टी की तरफ से साफ किया गया कि वोटर लिस्ट सुधार एक प्रशासनिक प्रक्रिया है और इसमें सहयोग करना जरूरी है। बीएलएस को निर्देश दिए गए कि वे लोगों को शांतिपूर्वक पूरी जानकारी दें और किसी तरह का भ्रम न बनने दें। चुनाव आयोग से एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग के बाद बीएसपी नेताओं ने अलग अलग जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया। इन संपर्कों का उद्देश्य वोटर लिस्ट सुधार से जुड़ी समस्याओं को समय रहते दर्ज कराना बताया गया। पार्टी ने यह भी कहा कि अगर किसी मतदाता को परेशानी होती है तो उसे संगठन के संज्ञान में लाया जाए। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर बैलेट पेपर और वीवीपीएटी के मुद्दे पर बीएसपी का रुख पहले की तरह कायम रहा। पार्टी की तरफ से कहा गया कि इस विषय पर चर्चा जारी रहनी चाहिए और जनता के सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर पार्टी के अधिकृत बयान में कोई बदलाव नहीं किया गया। नोएडा रैली रद्द होने के बाद बीएसपी ने अपने कार्यकर्ताओं को ये भी निर्देश दिए कि वे किसी भी तरह की अटकलों पर प्रतिक्रिया न दें। पार्टी कार्यालयों में यह स्पष्ट किया गया कि आगे के कार्यक्रमों की सूचना समय आने पर दी जाएगी। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि संगठनात्मक काम पहले की तरह जारी रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर बीएसपी ने जिला स्तर पर रिपोर्ट मंगवाई। इन रिपोर्ट्स में कार्यक्रमों की उपस्थिति, अनुशासन और व्यवस्थाओं की जानकारी शामिल करने को कहा गया। पार्टी ने बताया कि सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। मायावती के लिखित संदेश को संगठन के भीतर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। पार्टी पदाधिकारियों को कहा गया कि वे इस संदेश को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाएं और संविधान तथा सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता बनाए रखें। मायावती के उस बयान को लेकर भी गतिविधियां देखी गईं, जिसमें उन्होंने कहा था कि दलित, पिछड़े और गरीब वर्ग के अच्छे दिन अभी पूरे नहीं हुए हैं। इस बयान के बाद पार्टी कार्यालयों में आम लोगों ने अपनी समस्याओं से जुड़ी बातों को रखा। इन शिकायतों और सुझावों को संगठनात्मक रिकॉर्ड में शामिल किया गया।
संगठनात्मक स्तर पर बीएसपी ने मंडल और सेक्टर पदाधिकारियों से मिलने वाली रिपोर्ट्स की समीक्षा शुरू की। इन रिपोर्ट्स में पार्टी की स्थानीय स्थिति, कार्यकर्ताओं की संख्या और क्षेत्रीय समस्याओं का विवरण शामिल किया गया। पार्टी सूत्रों के अनुसार इन रिपोर्ट्स को क्रमबद्ध तरीके से संकलित किया जा रहा है। इन सभी खबरों और गतिविधियों से ये स्पष्ट है कि बहुजन समाज पार्टी फिलहाल प्रशासनिक, संगठनात्मक और प्रक्रिया से जुड़ी गतिविधियों पर काम कर रही है। पार्टी की तरफ से कोई अचानक बड़ा ऐलान नहीं किया गया, लेकिन दिन भर पार्टी से जुड़ी खबरें लगातार सामने आती रहीं।